नमस्कार। 11 मार्च 2026 को ही बृहस्पति देव वक्री से मार्गी गोचर शुरू करने वाले हैं और इसी के साथ एक नया अध्याय भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो जीवन में बहुत कुछ शुभता लेकर आता है। तो यह वीडियो है कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि की तो अभी शनि की 7.5 भी चल रही है। अच्छी सूचना यह है कि 8 मार्च को शनिदेव भी अस्त हो गए, तो टिल 13 अप्रैल तक तो शांति है। प्लस इधर बृहस्पति देव भी मार्गी हो जाएंगे तो और शुभता में वृद्धि करने वाले हैं। तो वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि अभी एट प्रेजेंट कुंभ राशि के किस भाव में बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं। तो अभी बृहस्पति देव का जो गोचर हो रहा है वो 5वें भाव में हो रहा है। तो 5वां भाव तो बहुत अच्छा माना जाता है, विशेषकर बृहस्पति देव के लिए वहां पर बैठना ही उन सारी चीजों, उस जो भी भाव के जो कारक है वहां पर उनमें वृद्धि के ही संकेत देता है। जैसे कि बच्चे का जन्म मीन्स संतान, शिक्षा, लव रिलेशनशिप। तो क्या हो रहा होगा, संतान से अभी तक जब तक वक्री गुरु थे तो थोड़ा सा खिंचाव तनाव जैसी स्थितियां रही होगी। अगर बच्चे की मैरिजेबल एज है, कहीं रिश्ता नहीं बैठ रहा होगा ठीक, बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे, उनको जॉब नहीं मिल रही होगी, आपका कहना ही नहीं मान रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से मन दुखाव जैसी स्थितियां होती है, टेंशन रहता है। लेकिन अब सारी चीजें आपकी ठीक होंगी कि अगर बच्चे की शादी की बात चल रही तो हो सकती है। बच्चे का जन्म अगर आप चाहते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहे थे, तो अब आप जरूर प्रयास करिए। जब मार्गी गुरु हो गए हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ठीक ऐसे ही लव रिलेशनशिप में भी क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा वक्री गुरु आपको अहंकारी भी बनाता है, थोड़ा डाउटफुल नेचर भी देता है। तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लर्टिंग वाला भी नेचर भी दे देता है, क्योंकि आपकी गंभीरता खत्म हो जाती है। तो अब आप थोड़ा गंभीर हो जाएंगे, अच्छा आपका व्यवहार होगा अपने लव्ड वन से, तो ऑब्वियसली आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि वक्री गुरु के प्रभाव में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट अपना लेते हैं या बहुत फोकस्ड नहीं हो पाते या कंसंट्रेशन नहीं होती उनकी पढ़ाई पर। अब वो कंसंट्रेट होंगे, फोकस्ड होकर पढ़ाई करेंगे तो अपने आप से ही उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। अब बात करेंगे बृहस्पति देव की दृष्टियों की कि आखिर उनकी दृष्टियां क्या कुछ फल देने वाली है। तो बृहस्पति देव की तो एक दृष्टि पड़ रही है 9वां भाव भाग्य भाव पर, वहां पर भाव उनका ही माना जाता है, तो बहुत ही बढ़िया जगह पे उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो भाग्य में वृद्धि जरूर होगी। हालांकि पहले भी भाग्य में कुछ ना कुछ जरूर उसमें एड ऑन ही करके दे रहे होंगे वो आपको, लेकिन अब जब वो मार्गी हैं तो क्या होगा, आपके भाग्य में मतलब आप काम तो करेंगे लेकिन काम के साथ भाग्य का जरूर होना ही चाहिए, तभी हमें किसी भी चीज का प्रतिफल प्राप्त होता है। तो अब वो आपको जरूर मिलने वाला है। वहीं से हम पिता को भी देखते हैं, तो अभी तक उनसे शायद आपके कोई रिलेशनशिप इतने बढ़िया नहीं हो, तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं, लेकिन अब उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे, उनका आशीर्वाद, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। धार्मिक यात्राएं आपकी होगी, धर्म में रुचि भी बढ़ेगी, क्योंकि जब भी वक्री गुरु हो जाते हैं और 9वें भाव में ही, तो क्या होता है कि बिलीफ सिस्टम बदलता है। लोगों को बहुत पत्रिकाओं में मैंने देखा है कि कुछ अलग तरीके की बातें करते हैं लोग उस समय में, जो भी उनका जिस भी धर्म को मानते होते हैं उसको ना मान के कुछ ज्यादा कुतर्क करने लगते हैं, ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं या कुछ अलग धर्मों को भी मानने लगते हैं। ऐसी स्थितियां भी देखी है। और या तो कई बार ऐसे होता है कि उस समय में उनका मन ही नहीं होता पूजा पाठ करने का, या समय ही नहीं मिलता है। लेकिन अब क्या होगा, अगेन आपके धर्म में आस्था, बिलीफ, सारी चीजें बढ़ने लगेगी। साथ ही यहाँ से हम हायर एजुकेशन को भी देखते हैं। तो जो भी बच्चे हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत थे, एडमिशन चाहते थे, फंड का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, एग्जाम नहीं क्लियर हो रहे थे, तो वो अब सारी चीजें उनकी हो सकती है। यहाँ से हम लंबी दूरी की यात्राओं को भी देखते हैं। तो लंबी दूरी की यात्राएं ज्यादातर हम विदेश की ही होती है, या अगर भारत में भी आप करना चाहते हैं तो आपकी दूर कहीं यात्राएं हो सकती है, या बच्चे वहां दूर जाकर पढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल यही स्थितियां आप सब लोगों के लिए हो सकती है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक और दृष्टि जो बहुत ही अच्छी जगह पर पड़ रही है, वो 11वें भाव, इच्छाओं के भाव पर ही पड़ रही है। तो क्या होगा, इच्छाएं बढ़ेगी, लेकिन आप उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी पॉजिटिव वे या स्ट्रेट रास्ते अपनाने वाले हैं, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाने वाले हैं। मित्रों के साथ भी अभी आपको थोड़ा सा स्ट्रेंड रिलेशन रह रहा होगा। मित्रों ने आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट किया होगा, सलाह गलत दी होगी, पैसे में कुछ हो जाता है कि कुछ पैसे दिए नहीं वापस मिल रहे, ऐसी भी स्थितियां रही होगी। लेकिन अब आपका फिर से दोस्तों के साथ अच्छा रिलेशन मतलब फिर से होने वाला है, तो आपको बेटर उनके साथ फील होगा। साथ ही आपकी आय के जो भी साधन है उनमें वृद्धि भी होगी और आप
परिश्रम से, मीन्स मेहनत से ही उस आय को कमाने की कोशिश करेंगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। वहीं पे बृहस्पति देव की एक जो दृष्टि पड़ रही है वो तो लग्न पर ही पड़ रही है, तो कितनी अच्छी स्थिति है ये कि लग्न पर ही जब दृष्टि पड़ रही है तो आपकी पूरी पर्सनालिटी में ही चेंज आ जाएगा। लेकिन अभी तक क्या हो रहा होगा कि जब तक वक्री गुरु होते हैं तो थोड़ा अहंकारी बना देते हैं आपको, प्लस शनि की 7.5 भी चल रही तो थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव यूं भी है, क्योंकि द्वितीय भाव पर ही शनि की 7.5 आपकी चल रही है, तो थोड़ा आपका रूड व्यवहार भी होगा, ईगोइस्टिक भी होगा, या आप बहुत मन से बातें नहीं करते होंगे, तो अब वो सारी चीजें आपकी चेंज होगी। और आपकी जो भी सामाजिक जो होता है ना कि मान सम्मान, या लोग हमको पूछते हैं, या हमारा जिनसे भी उठना बैठना जिन लोगों में होता है, वो लोग अभी आपको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे होंगे, तो अब अपने आप से ही आपको थोड़ा अच्छा बेटर फील होने लगेगा। साथ ही आप थोड़ा लेजीनेस भी कम करेंगे, एक्टिव हो जाने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति की जब आप एक्टिव होंगे, ईगो छोड़ेंगे और मिलना जुलना करेंगे, तो आपको खुद ही रेस्पेक्ट मिलने लगेगा। तो ये सारी चीजें आपकी ठीक होगी। प्लस अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं जो शायद हो रहे होंगे, तो उनमें बहुत कमी अब आप फील करेंगे। और अभी आपको टिल 13 अप्रैल तक तो जरूर इस समय को बहुत उपयोग करना चाहिए हरि काम के लिए, क्योंकि जब तक शनि अस्त हैं तो आपके काम बहुत अच्छे हो सकते हैं। प्लस इधर बृहस्पति देव भी मार्गी हो गए हैं, तो 2 स्टार आपको सपोर्ट करने वाले हैं अभी एट प्रेजेंट, तो आप इस समय जरूर उपयोग करिए। कुंभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन नमस्कार।